जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलभूतारणं विमलाणं नाणयदंसनमयारं तैलोयसेहियाणं प्रणमोऽसि यस्य वसीधारणम्। नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वेंसायाणं नमो सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, इस संसार में जीव ने अनादि से चतुर्गति भ्रमण किया और चतुर्गति भ्रमण में दुख के अलावा शायद इस जीव ने और कुछ प्राप्त नहीं किया। इन अनंत संसार के अनंत दुखों के लिए अगर हम आप जैसे मनुष्यों के लिए कोई सच्चा साधन है तो वह मात्र और मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि और सानिध्य प्राप्त करना है। कुछ विरले ही पुण्यात्मा जीव हुआ करते हैं जो इन सच्चे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि और सानिध्य की कीमत को मनोज शास्त्री जान लेते। यूँ तो नगर में मंदिर है और मंदिरों में परमात्मा सच्चे देव हमेशा ही विद्यमान रहते और माँ उनके सामने बैठकर कई बार आपने देव शास्त्र गुरु की पूजा की होगी, की होगी, अर्घ्य भी चढ़ाए होंगे, 3 रत्न करते हुए उनको कभी कभार याद भी किया होगा। पर ये पक्का मानना, जिसके हृदय में उन सच्चे देव शास्त्र और गुरु तीनों की कीमत होती है, उसके ही जीवन की वास्तविक कीमत हुआ करती है। क्योंकि जड़ रत्नों की कीमत तो एक सामान्य इंसान जिसे रत्न पारखी कहा जाता है वो कर सकता है, पर उसकी नज़र भी जड़ है क्योंकि वो जड़ रत्नों को ही देखता है। पर रत्नत्रयधारी निर्ग्रंथ गुरुओं की कीमत उसे ही होती है जिसके पास सम्यक रूपी रत्न हुआ करता है। श्रद्धा से भरा हुआ एक
सम्यक दृष्टि श्रावक ही उस निर्ग्रंथ गुरुओं की सन्निधि सानिध्य प्राप्त करने के लिए उस मछली की तरह तड़पता रहता है। क्योंकि ये पक्का है कि जितने मंदिर हैं प्रत्येक मंदिर में कहीं ना कहीं परमात्मा नहीं है। और सायगढ़ के मंदिर और वेदियों की कहना ही क्या, प्रत्येक मंदिर वेदी सब में परमात्मा तो विराजते हैं, पर ध्यान रखना मंदिरों में जिनवाणी रूपी सच्चे शास्त्र और सच्चे प्रभु तो आपको किसी भी मंदिर में किसी भी नगर में मिलते हैं, पर विरले ही विरले पुण्यात्मा होते हैं जिनको घर बैठे हुए ही निर्ग्रंथ गुरुओं का सानिध्य और सन्निधि प्राप्त है। मैंने तो ये कभी सुना था पहले ज़माने में रानू भाई, जब किसी व्यक्ति को प्यास लगती थी तो वह दौड़कर पहुंचता था कुएं के पास और कुएं से पानी खींचकर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता था। पर चूँकि युवाओं आज का आधुनिक ज़माना है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, घर में बटन दबाते ही ग्लास में पानी और कुछ दिनों बाद तो एआई के माध्यम से मुख में भी पानी पहुंच जाए, बड़ी बात नहीं है। शायद ऐसा ही कुछ एडवांस ज़माना है, एडवांस तकनीक है। कभी प्यासा कुएं के पास पानी पीने के लिए पहुंचता था, आज प्यासे के पास ही कुआं चल कर आता है। ये प्यासे का पुण्य है कि बिना सोचे समझे ऐसे विहार करते हुए निर्ग्रंथ गुरुओं का सानिध्य पुण्यात्मा जीवों को बहुत सोच समझ कर भी जो प्राप्त नहीं हो सकता वह सहजता से मिल जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी जीव होते हैं जो घर बैठे बैठे माँ सोचते हैं कब मुझे निर्ग्रंथ गुरु के दर्शन मिले, कब मैं निर्ग्रंथ गुरु के हाथ पर वह आहार दान रख पाऊँ। ये सोचने वाले, भावना भाने वाले बहुत सारे जीव होते हैं, पर जब सामूहिक समाज का पुण्य उदय में आता है तो बिना प्रयास किए ही वह निर्ग्रंथ गुरुओं का सानिध्य नगर को मिलता है। और सायगढ़ नगर तो धर्म नगरी है, जहाँ निर्ग्रंथ गुरुओं का सानिध्य, आर्यिका माताओं का सानिध्य कई बार तो अनायास ही मिलता है ना? कई बार अनायास ही मिलता है। विरले ही कोई ऐसे मौके होंगे, अवसर होंगे जहाँ पुरुषार्थ करके साधु का सानिध्य प्राप्त किया जाता है। पर चूँकि ये सत्यता है कि पानी कहीं भी कितना भी कैसे ही क्यों ना बहे, पर मनोज जी पानी रुकता वही है। कहाँ पानी रुकता कहाँ है? पानी सन जी वही रुकता है जहाँ गहराई होती है, और साधु भी वही रुकता है जहाँ श्रद्धा की गहराई होती है। इसलिए जो सोचे समझे अनायास ही मिलता है। और मैं कई बार कहता हूँ जो प्री प्लान्ड होता है उसमें शायद उतना आनंद नहीं आता जो सरप्राइज़ गिफ्ट में आता है। और ये नई वर्ष का जो सरप्राइज़ गिफ्ट आपको घर बैठे मिला है, वो आपके गिफ्ट की और आपके पुण्य की वह जितनी सराहना की जाए उतना कम है। क्योंकि सोचने वालों ने, विचार करने वालों ने, अखिलेश भाई बहुत सोचा, बहुत विचार किया, बहुत प्रयास किया, पर ये पक्का है जिसके तकदीर में और जिसके भाग्य में पुण्य लिखा है, निर्ग्रंथ गुरु वही और वही पहुँचते हैं। सर्वत्र निर्ग्रंथ गुरु का पहुँचना संभव नहीं है। क्योंकि दिखावे के लिए करने वाले बहुत सारे तथाकथित भक्त और तथाकथित धर्मात्मा हो सकते हैं, पर जिनको सच्चे गुरु की प्यास होती है वही कहीं न कहीं उस प्यास को बुझाने का पुरुषार्थ लगातार करते हैं। और ये भी पक्का मानना कभी ना कभी उनकी प्यास बुझाने के लिए निर्ग्रंथ गुरु पहुंचते ही है। हर बार सायगढ़ में आते थे, हर बार तिगड्डा मंदिर वाले कहते थे महाराज जी एक आध बार तो समय मिल जाए, एक आध बार तो समय मिल जाए। पर इस बार चूँकि हम तो किसी प्रकार से कोई साधु साध्वी की बात टालते नहीं हैं,
समाज का तो निवेदन हर वर्ष मतलब जब जब आए तब तब हुआ, पर हम तो पहला पुरुषार्थ यही करते हैं, चाहे छोटा साधु हो साध्वी हो, उन्होंने कहा तो पहला उसके बातों को मान सम्मान देते हुए प्रयास करते हैं। बाकी विषमताएं, दुनिया के मान सम्मान एक किनारे होते हैं, पर साधु की बात हमें सर्वोपरि मानते हुए पहले उनकी बात पर अमल करने की आवश्यकता है। और हमारे गुरु ने यही सिखाया, चाहे छोटा साधु हो चाहे बड़ा साधु हो, कोई हो, अगर समाज के साथ उसका निवेदन है तो पहला प्रयास वहाँ पहुँचने का होता है। और क्योंकि तिगड्डा मंदिर वालों ने माताजी को रोका था और माताजी का और समाज का निवेदन, यूँ तो समाज के अन्य मंदिरों का भी निवेदन था, पर क्योंकि जहाँ साधु विराजते हैं, पिछी कमंडलधारी विराजते हैं, उनका सबसे पहली भावनाओं का ध्यान रखना ये सभी का, श्रावकों का तो है ही, पर साधुओं का भी वात्सल्य गुण का प्रदर्शन हुआ करता है। अगर व्यक्ति ये सोचे, माँ कभी जीवन में ये विचार मत करना कि गुरु की आज्ञा के आगे, गुरु की बात के आगे हम कभी अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा की भूमिका रखकर जीवन में जीने का प्रयास करें, तो ये ध्यान रखना, हम कभी रानू भाई ऊंचाई तक पहुंच नहीं सकते। ये समाज, धर्म और धर्म नगरी ये पक्का मान लेना, जहाँ जहाँ हमारे मान सम्मान की भूमिका बीच में आएगी, वहाँ हम देव शास्त्र गुरु से पक्के में कहीं न कहीं दूर होंगे ही होंगे। इसलिए सर्वोपरि हमें उन धर्मात्माओं की, पिछी कमंडलधारियों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उनके अनुसार ही हमारा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। क्योंकि सेवा वैयावृत्ति माताओं वही होती है जो साधु के अनुकूल कार्य करने की भावना हम रखते हैं। और ये भावना इस बुंदेलखंड की धर्मनगरी साहेगढ़ में सहज ही देखने के लिए मिलती है। क्योंकि मैं तो पहली बार नहीं, कई बार आते जाते हुए और गुरुजी के साथ भी कई बार इस साहेगढ़ नगर में आना हुआ, पर पहली बार जो तिगड्डा मंदिर वालों की भावना और पुण्य, क्योंकि सीधी सी बात है, जहाँ साधुओं का विश्राम होगा, उनकी सेवा करते हुए स्वाभाविक रूप से माताओं आपका पुण्य बड़ा होगा। और शायद इसलिए अन्य मंदिरों के पहले ही तिगड्डा मंदिर में साधु का विश्राम और आचरणा संपन्न होने जा रही है। ये आपकी सेवा, आपके भक्ति का ही प्रतिफल है। पर मैं पुनः कह दूं, सेवा, भक्ति और किसी प्रकार से इन कार्य करते समय अगर भीतर मान सम्मान की भावना किंचित भी जागृत हो जाए, अपनी कुछ विशेष भावना जागृत हो जाए, तो मनोज जी ये हमारी भक्ति, हमारा समर्पण कहीं न कहीं ओछा हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि स्वीकार करने की आवश्यकता है। और ये भी जीवन में ध्यान रखें कि जो आज विडंबनाएं अनेक महानगरों में और छोटे नगरों में भी देखने के लिए मिल रही है, उस विडंबना से दूर होते हुए जो नमोकार का अर्थ हमारे लिए दिगंबर आचार्यों ने और एक एक तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है, उसे जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। क्या आप लोगों को नमोकार आता है? आप लोगों को आता है? आता है? उस नमोकार को मात्र रटने से काम नहीं होगा, उसे जीवन में उतारने की भी आवश्यकता है। जो नमोकार का आखिरी पद है वह मात्र आखिरी ही नहीं है, उसे सभी पदों में लगाते हुए ये जीवन में आत्मसात करे कि जितने अरिहंत, जितने सिद्ध, जितने आचार, जितने उपाध्याय और जितने साधु हैं, वही सभी हमारे लिए पूज्य है। अन्यथा मंदिर, गुरु और तीर्थंकर भगवंत जिनवाणी के नाम से बटते बटते हम इतने से बचे हैं। उन सबसे ऊपर हटकर जो हमारे तीर्थंकर की एक सर्वोत्कृष्ट कुल की परंपरा है, उस कुल को और पंचेंद्रिय जाति को समझते हुए अगर हम सब एक होने का प्रयास करेंगे तो ही पक्का मानना आने वाले समय में हम कुछ आत्मोत्थान को कर सकते हैं। नहीं तो बढ़ते बढ़ते समय बीत चुका है और समय
आने वाले समय में क्या और कैसा होगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जागो, चेतो और पुरुषार्थ करो। जो महान उपकार हमारे ऊपर दिगंबर आचार्यों ने किए हैं, चाहे भूत के हो चाहे वर्तमान के हो, उन एक एक उपकारों को याद करते हुए उस नमोकार को हमारे जीवन में हमेशा हमेशा याद रखें। क्योंकि आचार्य भगवंत जो आने वाले समय में सभी की साक्षी पूर्वक अपने गुरु के उत्तरदायित्व को स्वीकार करने वाले ऐसे महान चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी के आज्ञा और उनके ही निर्देशन से उन्होंने यही एक बात हमें सिखाई, जो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जीवन में कितनी और कितनी भी प्रतिकूलता भी क्यों ना आ जाए, सामने वाला कैसा भी धर्मात्मा क्यों ना हो, पर माताओं और सायगढ़ के ज्ञानियों किसी भी साधु की अवहेलना और निंदा जीवन में मत करना। उनका काम वो करे, हमारा काम, हम धर्मात्मा है तो हम अपना काम करें। नहीं समझ में आए तो मनोज शास्त्री दूर से नमोस्तु करे, घर में बैठे पर व्हाट्सएप चलाते हुए दूसरों की बुराई करना ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। हम अपने जीवन में आत्मकल्याण की भावनाओं को जागृत करते हुए आने वाले समय में उस उत्कृष्ट भावनाओं के साथ उस उत्कृष्ट आयोजनों से भी जुड़ने का प्रयास करें। क्योंकि बहुत सारे लोग रानू पूछ रहे थे, महाराज जी इतनी जल्दी सब नगरों में जाकर आप क्या चाहते हो, कहाँ पहुँचना चाहते हो, इतनी ठंड है, थोड़ा सा रुक जाओ। मैं तो सभी नगरों में यही कहने के लिए पहुँचा हूँ, जो इंदौर में वह पट्टाचार महामहोत्सव होने वाला है, उन सभी आयोजनों में आप सभी नहीं आओगे ना? आप सभी पधारना और वह सौभाग्य के क्षण जीते जी देखने का प्रयास करना कि एक सच्चा गुरु अपने सच्चे शिष्य को किस प्रकार से उत्तरदायित्व देकर चला गया है। उस आयोजन के माध्यम से हम भी आगम की चर्या जो जीते थे, जीते आए हैं और जीते रहेंगे, ऐसे विशाल संघ को संभालने की आज्ञा देकर जो गणाचार्य महाराज इस वर्ष मतलब पिछले वर्ष हमसे दूर हो गए हैं, कोई बात नहीं, पर अपने योग्य शिष्य को अपने जीते जी उन्होंने उत्तरदायित्व सौंपा है। तो उस अद्भुत क्षणों के साथ पुनः जुड़ने के लिए इंदौर देखते हैं कौन कितना पहुंचता है। हम तो पहले ही से पहुंच रहे हैं, आप भले ही देर से सही पर पहुंच जाना और अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर लेना। चाहे निवेदन आमंत्रण जो चाहे कर लो, पर उस पट्टाचार महामहोत्सव के साथ जुड़कर हम अद्भुत क्षणों को जीने का प्रयास कर लें। क्योंकि पुनः समय ऐसे उत्कृष्ट संसार के उत्कृष्ट कार्यों को प्राप्त करने का, उन आयोजनों को देखने का मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। आज अपने ही पिता को अपना बेटा नहीं स्वीकार कर पा रहा है, जहाँ वह इस गुरु शिष्य परंपरा को अक्षुण्ण जीवंत रखने वाले उन गुरु शिष्य के अद्भुत इस उपकार को हम हमेशा याद रखें। पर याद टीवी मोबाइल पर देखने से नहीं, साक्षात वहाँ पहुँचने से ही संभव है। इसलिए बुंदेलखंड के एक एक नगरों में पहुंचकर मनोज जी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं जितना कर सकूं उतना सबको जोड़ने का। फिर जिसके भीतर श्रद्धा नहीं है, तेरा मेरा और इसका उसका करने में उलझकर जीवन व्यतीत करने वाले का कभी कल्याण नहीं हो सकता। दिगंबर आचार्य हमारे लिए नमो लोहे सव्व साहुणवी नहीं, नमो लोहे सव्व आयर्याणम, नमो लोहे सव्व वज्जायणम, नमो लोहे सव्व साहुणम, इस सूत्र को जीवन में उतारते हुए समय पर समय की बात के लिए पुनः समझते हैं। सभी श्रावक, सभी त्यागी व्रती और आर्यिक माताओं को, संघ को भी यही आशीर्वाद है। ऐसा ही साधु संघ की सेवा और साधु संघ की आगवानी करने में तत्पर रहना। क्योंकि ऐसा भी हमने देखा है कि स्टेशन खाली करने का प्रयास होता है, बहुत अच्छी बात है, स्टेशन खाली करने की नहीं, अपने राग द्वेष को खाली करने की आवश्यकता हुआ करती है। ऐसा अद्भुत दृश्य हमेशा धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य से जोड़कर बनने की आवश्यकता है। क्योंकि सच्चे धर्मात्मा की यही पहचान है कि दूसरे धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य बना रहे। नहीं तो आजकल सबकी कीमत किस में हो रही? सबकी कीमत पैसों में हो रही है, वह श्रावकों की नहीं। श्रावकों के साथ साथ आजकल गुरु और साधु की भी पहचान पैसों से होती है। पहचान
मात्र बहिरंग दिखावे से नहीं, अंदर की आत्मीयता और वात्सल्य से ही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की पहचान होती है। तो ऐसा ही वात्सल्य जीवन में आप सभी के भरा रहे। जो भावना कई वर्षों से इस मंदिर वालों ने, इस कॉलोनी वालों ने, उपनगर वालों ने भाई थी, आज पता नहीं 2025 वर्ष ये कुछ विशेष आपके जीवन में आने वाला होगा। इसलिए वर्ष के प्रारंभ के ही ऐसा कहते हैं हफ्ते भर में अच्छा अच्छा हो जाए, तो शायद जीवन भर अच्छा अच्छा, वर्ष भर अच्छा अच्छा होता है। अभी तो 6 ही तारीख है, अभी 7 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। ये आप सभी का सौभाग्य है। माता जी रुक जाए, ये भावना आप सबकी है। हमें तो विधान के लिए आगे पहुंचना है। सबके लिए पुनः पुनः आशीर्वाद है। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।